हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाइव बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 के तरफ जाएंगे, जिस केस में हम लोगों ने आईएसओ प्रोग्रामिंग का हमारा सफर स्टार्ट किया था। आईएसओ प्रोग्रामिंग की हमारी इस जर्नी में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में फेसिंग कैसा किया जाए हम लोगों ने ये देखा। अभी पार्ट नंबर 2 में हम लोग ओडी टर्निंग कैसा किया जाए इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा। तो हम लोग ओडी टर्निंग के तरफ जाते हैं। ओडी टर्निंग साइकिल क्या होती है या ओडी टर्निंग को मैन्युअली भी कैसा बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये मेरा एक प्रोग्राम है। कृपया मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 देखिएगा तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगा। मुझे पता है पार्ट नंबर 1 थोड़ा सा लेंदी है, तो भी लेंदी इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग पार्ट नंबर 1 का हमने प्रोफाइल देखा था, यही प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में फेसिंग देखा था, पार्ट नंबर 2 में हम लोग ओडी टर्निंग कैसा किया जाए देखेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हमें जो हमारा प्रॉब्लम है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हमें ये सब मटेरियल निकालना है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हमको पूरी तरह से निकालना है। यही हमारे पार्ट नंबर 2 का हमारा उद्देश्य है। उसको ओडी टर्निंग बोला जाता है। ओडी टर्निंग करने के लिए हमारे पास 2 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होती है G71 साइकिल, दूसरी होती है G72 साइकिल। इस दोनों भी साइकिल को यूज करके हम लोग ये मटेरियल जो है, इतना जो मटेरियल है आपके पास, ये पूरा मटेरियल हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने अगर मेरा इंट्रोडक्शन टू साइकिल अगर मेरा वीडियो आपने देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि G71 कब यूज किया जाए और G72 कब यूज किया जाए, उसके बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। उसका एक थंब रूल है, उस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका साइकिल टाइम बहुत अच्छे से बच जाएगा। इसलिए वो भी वीडियो के थ्रू जाइएगा, उसका भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी हम लोग ओडी टर्निंग के बारे में देखते हैं। हमारा अभी ये फेसिंग का मैं कट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं ओडी टर्निंग। ओडी टर्निंग G20A20W0T01 सेम टूल हम लोग यूज करते हैं। सेम यूजुअली हम लोग जो टूल फेसिंग के लिए यूज करते हैं वही टूल से हम लोग ओडी टर्निंग भी करते हैं। ये सब कुछ हमारा वहां तक है। हम लोग पार्किंग पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। हम लोग हमारा पॉइंट नंबर 1 तक जाते हैं अभी। उसके बाद हमें क्या करना है, G00 बहुत इजी है, समझना है। G00 X रहेगा मेरा 60 है तो मैं यहां पे लिखता हूं X 61.0, Z 0.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। बहुत ध्यान से वैल्यू लिखनी है क्योंकि हम लोग रैपिडली जा रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहां पे आप सिंपली G01 लिखिएगा। दोनों भी कोड लिखते हो आप, अगर G01 लिखोगे तो आपको यहाँ पे फील्ड लिखना पड़ेगा 0.2। आपको ध्यान में रखना है आपको क्या करना है। अगर आप लोग G01 में जा रहे हो तो ध्यान से जाइएगा। अगर आप एक्सपर्ट कैटेगरी में आते हो, मशीन का ऑपरेटिंग के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो आप लोग G00 से जाइएगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो G01 के थ्रू जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा बट इजी है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइंस हमको ओपन छोड़नी है। 2 लाइंस मैंने छोड़ दी है। इस 2 लाइंस के बारे में भी सोचना भी नहीं है हमको, 2 लाइंस को सोचना भी नहीं है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम बनाना है। हमारा प्रोग्राम बनाते समय हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम का पॉइंट नंबर 1 का कोऑर्डिनेट क्या है, तो पॉइंट नंबर 1 का कोऑर्डिनेट है G01, X हमारा कितना है 20.0, Z 0.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। मैंने यहां पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है, ये है मेरा P1। समझ में आया? अभी मैं लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं P1 तो आपको समझ में आएगा P1। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 तो लगा, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मुझे क्या करना है, G01 X कितना रहेगा मेरा, अभी X रहेगा मेरा 20.0, Z रहेगा मेरा -20.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। ये है मेरा पॉइंट नंबर 2। इसको भी मैं बॉक्स बना देता हूं। दिस इज माय पॉइंट नंबर 2। अंडरस्टैंड?
अभी हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मेरा G01। पॉइंट नंबर 3 G01 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे G0 क्लॉकवाइज जा रहा है तो G02 आएगा। आपको होप सो पता है G01 एंड G02। यहां पे अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं और मुझे इस पॉइंट को अचीव करना है तो मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा क्या एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। इसलिए G02 आता है P3 को अचीव करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे G02 लिखता हूं। अगर आपको इस कोड में कुछ पॉइंट है, आपको इस कोड में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरा एक वीडियो है जिस वीडियो के अंदर मैंने G02 और G03 को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। दिस इज मेरा G02। एंड पॉइंट रहेगा x, मेरा एंड पॉइंट रहेगा कितना है यहाँ पे 40, तो x मेरा रहेगा 40.0। मेरा z रहेगा मेरा माइनस कितना है 30, माइनस 30.0। और यहां पे मैंने G02 यूज किया है, इसलिए मुझे यहां पे R नाम का एक कोड यूज करना पड़ेगा। R मींस रेडियस मेरा आएगा 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। दिस इज माय पॉइंट नंबर P3। सिंपल है। उसके बाद हमें करना है G01, टेपर लाइन है। x लिखूंगा मैं, कितना है x यहाँ पे x 60.0, z है मेरा माइनस नहीं यहाँ पे G01 स्ट्रेट लाइन है तो x मेरा रहेगा 40.0, z रहेगा मेरा 20 प्लस 30 एंड 20 माइनस 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। मैं यहां पर पहुंच गया हूं। ये मेरा पॉइंट नंबर है P4। ध्यान रखिएगा, समझिएगा, तभी समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। उसके बाद आएगा G01, सेम पॉइंट G01। x आएगा इस केस में मेरा 60.0, z आएगा मेरा माइनस 50 एंड 30 माइनस 80.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये रहेगा मेरा पॉइंट नंबर P5। उसके बाद ये मेरा जो है आगे का लेंथ है तो मैं यहां पे लिख देता हूं G01। आपका वर्कपीस को कितना होल्ड रखा है क्या नहीं उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्कपीस आपका यहाँ पे क्लैंप है आपके इसमें चक के अंदर, जॉज के अंदर, तो यहाँ पे ही आपका मशीनिंग रोक दीजिएगा। तो मैं यूजुअली मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ही मशीन रोक देता हूं ताकि आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। मशीन मेरा होम पोजीशन में चला गया, मैंने सीधा एक कोड डाल दिया। आप लोग पार्किंग पोजीशन भी ऐड कर सकते हो। ओके, अभी इसके अंदर हमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको फिनिशिंग साइकिल बोलते हैं। अगर आप लोग उसी टूल को यूज करके फिनिशिंग साइकिल करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आपको अलग टूल यूज करना है तो आप लोग यूज करते हो। अभी इस साइकिल में मैं आपको कंटिन्यूअसली फिनिशिंग साइकिल दिखाना है, आपको अच्छा समझूंगा, इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा G01, x लिखूंगा मैं 60.0, z लिखूंगा मैं 5.0। एक सेफेस्ट पॉइंट देना है कहीं पर भी। यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया एंड ब्लॉक इंसर्ट। मेरा टूल का अभी वो पीछे चला गया टूल, अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे G70 एक फेसिंग साइकिल के लिए कोड लिखूंगा मैं। उसके बाद में M30 G28 सिंपल कोड है, आप ध्यान रखिएगा। G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। होम पोजीशन में मेरा टूल चला गया। उसके बाद में यहां पे कोड लिख सकता हूं आपके लिए M05 एंड ब्लॉक इंसर्ट, M09 एंड ब्लॉक इंसर्ट, M30 एंड ब्लॉक इंसर्ट। यहां पे मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने 2 लाइनें छोड़ी है, यहां पे भी मैंने एक लाइन को ब्लैंक रखा है। होप सो आपको यहां तक प्रोग्राम समझ में आया होगा। ये जो प्रोग्राम है ये सिंपल अपना नॉर्मल 1 लाइन प्रोग्राम है जिसको हम लोग चला रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम को मैंने मशीन के अंदर चलाया तो मेरा मशीन 100% डैश हो जाएगा। तो मशीन अगर मेरा डैश करने से रोकना है तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट यहाँ पे करना पड़ेगा। उसी इनपुट का इस प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस का मतलब ऐसा है कि इतना मटेरियल मुझे निकालना है, उस मटेरियल को निकालने के लिए हमको साइकिल देनी है। उस साइकिल को कैंड साइकिल बोला जाता है। यहाँ पे सुटेबल साइकिल कैंड साइकिल जो है वो G71 है। उस साइकिल को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल साइकिल भी बोलते हैं। तो G71 साइकिल क्या है मैं यहां पे लिखता हूं G71
U 0.5 R 1.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। ओके, ध्यान में रखिएगा G71 का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल टर्निंग साइकिल। उसका मतलब क्या है, दो टाइप की टर्निंग साइकिल होती है। आप लोग कृपया करके आप लोग उस वीडियो के थ्रू जाइएगा। अगर मुझे G71 यूज किया तो मेरा इस टाइप का टूल पाथ आएगा जो लॉन्जिट्यूडनल रहेगा और पैरेलल टू मेरा सेंटर ऑफ द वर्कपीस रहेगा। अगर मैं G72 यूज करूंगा तो परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द वर्कपीस मेरा टूल पाथ रहेगा। तो आप लोगों को इस केस में G71 इज अ सूटेबल साइकिल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग G71। उसके बाद U 0.5 इज अ डेप्थ ऑफ कट। मुझे इतना मटेरियल निकालना है, इतना मटेरियल मैं एक शॉट में नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे मल्टीपल डेप्थ ऑफ कट देनी पड़ती है। उस डेप्थ ऑफ कट को आप लोग 1 mm, 2 mm, 3 mm आपकी मशीनेबिलिटी के हिसाब से, मशीनेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से आप लोग इसको दे सकते हो। R का मतलब होता है रिट्रैक्शन। मेरा टूल यहां पे जा रहा है, U है मेरा ये, उसके बाद कटिंग कर रहा है, यहां तक मेरा टूल आ गया। उसके बाद मेरा टूल को पीछे जाना है, उस पीछे जो जाता है इस पॉइंट को R बोला जाता है। R मींस रिट्रैक्शन, U मींस डेप्थ ऑफ कट, रिट्रैक्शन है 1 mm। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगा मेरा G71। अगेन रिपीटली ऐसा यही लाइन लिखना है। उसके बाद लिखना है यहां पे P10 Q20। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद लिखना है U 0.2 W 0.2 F 0.2 एंड ब्लॉक इंसर्ट। U 0.2 का मतलब होता है फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस, फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सिस। जब हम लोगों ने प्रोग्राम देखा तब मैंने एक लाइन यहां पे ब्लैंक छोड़ दी थी। इस लाइन के ब्लैंक लाइन के पास अगर मुझे फिनिशिंग साइकिल बाद में चलानी है तो मुझे उसके लिए स्टॉक चाहिए। तो वो स्टॉक कितना छोड़ना है, दैट इज 0.2। फिनिशिंग साइकिल क्यों चलानी है यही भी मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग रफिंग करते हैं तो मेरा टूल ऐसा यहां पे आता है और पीछे चला जाता है, यहां पर आता है और पीछे चला जाता है, यहां पर आता है और पीछे चला जाता है, जैसा आप लोग डेप्थ ऑफ कट दोगे। तो यहां पे स्कैलप जनरेट होता है। वो स्कैलप जो होता है वो अनइवन, यूनिफॉर्म सरफेस होता है। वो सरफेस स्मूथ नहीं होता है। जो मेरा सरफेस होता है ना वो स्मूथ होता है ना, वो ऐसा स्मूथ नहीं होता है। वो सरफेस ऐसा जनरेट होता है, ऐसा 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 जनरेट होता है। उस जनरेट होने वाले सरफेस को निकालने के लिए हमें फेसिंग फिनिशिंग साइकिल रन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए अगर हमको कुछ मटेरियल छोड़ना है तो मटेरियल का प्रोविजन हमको 0.2 और 0.2 U एंड W में करना है। U 0.2 मींस फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस, W 0.2 मींस फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सिस, F मींस फीड रेट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज P एंड Q। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। P10 मींस आपका प्रोफाइल कहां से स्टार्ट होता है उस लाइन का नंबर यहां पे डालना है। तो प्रोफाइल मेरा स्टार्ट होता है इस लाइन के पास। तो यहां पे मैं सिंपली यहां पे N10 लिख देता हूं, N10 ऐसा मैं लिख देता हूं। अगर मैंने यहां पे N10 लिख दिया तो मेरा प्रोफाइल यहां से फिनिशिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? N10। ओके, ये मेरा P10 है। अभी Q10 में प्रोफाइल एंड कहां पे होता है? प्रोफाइल मेरा एंड यहां पे इस लाइन के ऊपर होता है। तो यहां पे लिखता हूं मैं N20। अब ध्यान में रखिएगा ये मेरा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को मेरा प्रोफाइल P नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5, दिस इज N20। उस लाइन के साथ मुझे N20 लिखना है, तभी मेरा प्रोफाइल उस लाइन तक ही सीमित रहेगा और बीच में का जो मटेरियल है प्रोफाइल है वहां पे मशीन डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्शन लेके मटेरियल पूरा निकाल देगा। दिस इज ऑल अबाउट G71 साइकिल। अभी उसके बाद हम लोगों को G70 साइकिल देनी है। G70 साइकिल देना बहुत इजी है। G71 साइकिल देने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। यहां पे लिखना है G70 P10 Q20 और फीड रेट 0.1। सिंपल इतना लिखोगे तो लास्ट वाला जो पास है तो उसके पास में हमारा टूल यहां से ऐसा जाएगा और मटेरियल कट करके निकल जाएगा। पूरा जितना भी स्कैलप जनरेट हुआ है वो पूरा स्कैलप मेरा वहां से निकल जाएगा और स्मूथ मशीनिंग तैयार हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज G71 साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज G71 साइकिल। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर अभी एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उस पॉइंट को मैं बताऊंगा तो आप लोग G71 साइकिल में एक्सपर्ट हो जाओगे। वो छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे टूल नोज रेडियस जो होती है वो टूल नोज रेडियस के तहत अगर हमारी 0.4 0.8 जो भी टूल नोज रेडियस है उतना मेरा मटेरियल, अभी मेरा टूल जो है वो मेरा अंडर साइज होगा। उस मटेरियल को, मेरे कंपोनेंट को मुझे सेम डायमेंशन में लाने के लिए टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का मुझे प्रावधान करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत आसान सा थंब रूल बताता हूं मैं।
मैं नॉर्मल टर्निंग मशीन के ऊपर काम कर रहा हूं, मेरा मशीनिंग ओडी के लिए हो रहा है, तो यहां पे मैंने सिंपल से बिना सोचे बिना समझे, कोई ध्यान नहीं लगाना है, ओडी टर्निंग कर रहे हैं। नॉर्मल टर्निंग मशीन हमारे पास है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में स्पिंडल रहता है ऑपरेटर के, उस केस में हमको यहां पर सिंपल, ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपली हमको यहां पे डाल देना है G42 फॉर ओडी टर्निंग। G42 यहां पे डालना है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, और यहां पे डालना है लास्ट लाइन में G40 टूल नोज कंपनसेशन कैंसल। ये दो कोड डालोगे तो आपका टूल जो है, आपका जो वर्क पीस है, आपके टूल नोज रेडियस जितना है उतना अंडर साइज या ओवर साइज नहीं होगा। इस केस में अंडर साइज होने का चांसेस ज्यादा है, तो इस केस में आपको G42 यूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे ही सिर्फ डाल के मतलब नहीं है, आपका जो ऑफसेट नंबर का जो पेज होता है, ऑफसेट का जो पेज होता है, उस ऑफसेट पेज के अंदर भी एक्स एंड जेड के साथ आपका टूल नोज रेडियस 0.8 0.4 जो भी है वो डालना पड़ेगा, तभी आपका कंपोनेंट परफेक्ट डायमेंशन में आ जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्रामिंग। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं 100% आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बेझिझक पूछिएगा, तो हम लोग उस तरह से इंप्रूवमेंट करने के लिए सोचेंगे। थैंक्स अ लॉट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। थैंक्स।